राम तुम्हारो आसरो, राम तुम्हारो ज्ञान, राम तुम्हारो भजन मुख, राम तुम्हारो ध्यान, राम तुम्हारो ध्यान, राम तुम सिर पर राजो, आगे पीछे राम दसों दिस राम ही गाजो। राम चरणिक राम बिन मन माने नहीं आन, राम तुम्हारो आसरो, राम तुम्हारो ज्ञान। अनंत विराट विश्वात्मा जगद्भ्यंता सर्वांतर्यामी, सच्चिदानंद घन पूर्ण परब्रह्म परात्पर, शब्द ब्रह्म राम के उपासक प्रचारक, परम श्रद्धेय परम श्रद्धा स्पत्रात स्मरणीय वंदनीय अर्चनीय, अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेही धर्म प्रवर्तक, स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज के पावन पाद पद्मों में प्रणिपात करते हैं। तदनंतर जिनके चरण रज से यह धरा तीर्थ स्वरूप हुई, नाममयी राममयी साधनामयी तपस्यामयी से ओतप्रोत बड़ा रामधारा चांदपोल जोधपुर के संस्थापक, भजनिक उपाधि से अलंकृत, विरक्त त्यागी तपस्वी, परमहंस परिव्राजकाचार्य वीतराग महाप्रभु स्वामी जी श्री भगवान दास जी महाराज के पावन पाद पद्मों में वंदन करते हैं। साधना स्वाध्याय चातुर्मास 2020 का पावन अवसर, अधिक मास होने से अधिक फल प्राप्त करने का आप और हम सबको सत्संग साधना स्वाध्याय में अधिक फल प्राप्त हो रहा है। अधिकम अधिकस्य लाभम, अधिक लाभ प्राप्त हो रहा है। श्री महाराज के वांग्मय स्वरूप श्री अनुभव वाणी जी के भक्तमाल स्वरूप नाम प्रताप ग्रंथ के अनेक भक्तों का दिव्य चरित्र जो नाम निष्ठ है, साधना निष्ठ है, नाम चिंतन है, नाम महिमा है, नाम प्रताप है, नामानुरागी है, उन भक्तों को आत्मसात करने का नाम के प्रति विश्वास पैदा करने का प्रसंग आप और हम सब श्रवण कर रहे हैं। नरप परीक्षत भयो परायण, सुखदेव सु शब्द पिछायण, राम नाम दिन सात पढ़ायो, तजि नर लोक परम पद पायो। परीक्षित महाराज का दिव्य प्रसंग। उत्तरा की समर्पणता, शरणागति, अश्वत्थामा के द्वारा फेंके हुए ब्रह्मास्त्र से रक्षा करने के लिए भगवान अंगुष्ठ रूप धारण कर उदरस्थ शिशु की रक्षा करने के लिए भगवान श्री कृष्ण गर्भ में पधारते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने परीक्षित जी की रक्षा किया। शुभ समय पर परम भागवत परीक्षित का जन्म हुआ। ये प्रसंग हमने कल श्रवण किया। महाराज युधिष्ठिर ने
ब्राह्मणों से मंगल वाचन, स्वस्ति वाचन, जात कर्म संस्कार करवाए, दान मान आदि से ब्राह्मणों को बहुत परम संतुष्ट किया। युधिष्ठिर जी के जिज्ञासा करने पर ब्राह्मणों ने बालक का भविष्य कथन किया। ब्राह्मणों ने कहा, भगवान ने इस बालक के प्राण बचाए, अतः इनका नाम विष्णुरात है। भगवान विष्णु ने जिसकी रक्षा की उसका नाम विष्णुरात है। निसंदेह यह बालक संसार में बड़ा यशस्वी होगा तथा यह होगा भगवान का परम भक्त, भागवत पुरुष होगा। ये मनुपुत्र इक्ष्वाकु के समान प्रजापालक, भगवान श्री राम के समान ब्रह्मण्य और सत्य प्रतिज्ञ, शिवी के समान दाता और शरणागत वत्सल होगा। दुष्यंत पुत्र भरत के समान यज्ञ करने वाला, अर्जुन के समान धनुर्धर, अग्नि के समान दुर्धर्ष, समुद्र के समान गंभीर और दुस्तर, सिंह के समान पराक्रमी, हिमाचल के समान आस्तायर, पृथ्वी के समान तितिक्षु और माता पिता के समान सहनशील होगा। ब्रह्मा के समान समता होगी, शिव के समान कृपालुता होगी, विष्णु के समान प्राणी मात्र का पालन करने वाला होगा, रंतिदेव के समान उद्धार, ययाति के समान धार्मिक, बलि के समान धैर्यवान, प्रहलाद के समान भगवत निष्ठ होगा। मर्यादा का उल्लंघन करने वाले को यह दंड देगा। यह पृथ्वी माता और धर्म की रक्षा के लिए कलयुग का भी दमन करेगा। ब्राह्मण कुमार के श्राप से तक्षक के द्वारा अपनी मृत्यु सुनकर यह समस्त आसक्तियों को छोड़कर भगवान के चरणों की शरण ग्रहण करेगा। जहां सुखदेव मुनि के द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त करके गंगा तट पर शरीर छोड़कर निश्चय ही अभय पद को प्राप्त होगा। ऐसा सुंदर ब्राह्मणों के द्वारा भविष्य कथन सुनकर आनंदित हुए, प्रमोदित हुए सब। थोड़ी चिंता जरूर हुई, पर भगवत प्राप्त करके अभयता को प्राप्त होंगे ये सुनकर बड़ा आनंद महसूस हुआ। बालक विष्णुरात गर्भ में जिस पुरुष का दर्शन पा चुका था उसका स्मरण करता हुआ लोगों में उसी की परीक्षा करता था। देखे इनमें से कौन सा वह है जिसकी मैंने गर्भ में दर्शन किया। किसी को पीत वस्त्र धारण किए हुए देखता तो घुटुरवन चलकर पास पहुंच जाता, धोती का छोर पकड़ लेता और बड़ी उत्सुकता से ऊपर देखता। परंतु यह देख करके वह पुरुष नहीं है, फिर उसे छोड़कर आकर दादा युधिष्ठिर की गोद में बैठ जाता। इसी से आगे चल करके बालक का नाम परीक्षित नाम से प्रसिद्धि हुई। नरप परीक्षित भयोपरायण शुकदेव सो शब्द पिछायण। भगवान के स्वधाम गमन के पश्चात धर्मराज युधिष्ठिर आदि पांडव लोगों ने भगवान के स्वधाम गमन का वृतांत
सुनकर निश्चल मति युधिष्ठिर जी ने स्वर्गारोहण करने का विचार किया। अतः सब प्रकार के सुयोग्य पौत्र परीक्षित को सार्वभौम सम्राट पद पर प्रतिष्ठित कर उन्मत्त का सा रूप बनाकर उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया। छोटे भाइयों द्रौपदी ने भी महाराज युधिष्ठिर का अनुसरण किया। भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों का चिंतन करते हुए सभी परम पद को प्राप्त हो गए, स्वर्गारोहण किया। भागवत के प्रथम स्कंद में यह भाव बड़े विस्तार से श्रवण करते हो, इसलिए ज्यादा पृष्टिपेषण और विस्तार से कहने की आवश्यकता नहीं। पांडवों के महाप्रयाण के पश्चात परम भक्त राजा परीक्षित श्रेष्ठ ब्राह्मणों की शिक्षा के अनुसार पृथ्वी का शासन करने लगे। ज्योतिर्विद ब्राह्मणों के द्वारा पूर्व वर्णित समस्त सद्गुण उनमें स्वयमेव विद्यमान थे। ब्राह्मणों की भाषा कभी मिथ्या नहीं होती है, कभी मिथ्या नहीं हो सकती। ब्राह्मणों ने जो भविष्य कथन किया है वह यथार्थ है। ब्राह्मण देव स्वरूप है। ब्राह्मण देववाणी का मर्म जानकर के शास्त्रोक्त दिव्य चर्चाओं से, स्तोत्रों से रचे पचे रहते हैं। इसलिए समस्त देव ब्राह्मण को साक्षी मान करके देव विद्यमान हो जाते हैं। स्वीकार कर लेते हैं, ब्राह्मण में प्रवेश कर जाते हैं सारे देव। इसलिए ब्राह्मणों की बात कभी मिथ्या नहीं हो सकती। ब्राह्मण को ब्राह्मणत्व के रक्षण पोषण संवर्धन का ब्राह्मण को ही शास्त्रोक्त जीवन जीने का जिम्मेदार होना चाहिए और वही परंपरा अपने आने वाली पीढ़ी को प्रदान करना चाहिए। केवल ब्राह्मण होने से ब्राह्मण नहीं कहलाता। ब्राह्मणों में ब्राह्मणत्व शास्त्र स्वाध्याय से, साधना से, कर्मकांड से और देवों को आह्वान करते हुए देवों जैसा जीवन जी करके स्वलाभ में संतुष्ट वृत्ति जीवन यापन करते हुए जो कर्मकांड निष्ठ रहता है वही तो ब्राह्मण है। भगवान श्री कृष्ण स्वयमेव भागवत के 10वें स्कंद के 45वें अध्याय में 52वें अध्याय में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ब्राह्मण के द्वारा लाए हुए रुक्मणी पत्र को पढ़ने से पहले ब्राह्मण वर्ण को देखकर प्रणाम किया और कहते हैं, जो आत्मलाभ में जो संतुष्ट है, जिनका चित्त शांत है, पवित्रता से जीवन जिया हो, स्वलाभ संतुष्टान, जो आकाशी वृत्ति से सहज में प्राप्त हो जाए, उसमें संतुष्ट रहने की जिसमें प्रवृत्ति है,
ब्राह्मणत्व को रक्षण पोषण संवर्धन करने के लिए कटिबद्ध रहते हैं, ऐसे ब्राह्मण को मैं प्रणाम करता हूं। इसलिए ब्राह्मणों की बात कभी मिथ्या नहीं हो सकती। ब्राह्मणों ने जो कुछ कहा है वह सब यथार्थ रूप में परीक्षित के जीवन में घट रहा है। एक बार दिग्विजय करते समय उन्होंने देखा कि शूद्र रूप में कलियुग राजा का वेश धारण करके गो रूप धारिणी पृथ्वी और वृषभ रूपधारी धर्म को पांव की ठोकरों से मार रहा है, लाते मार रहा है, खड़ग लिए हुए हाथ में। वो कमल तंतु के समान श्वेत रंग का बैल एक पैर से खड़ा कांप रहा था, थर 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 रहा था। शूद्र की ताड़ना से पीड़ित और भयभीत होकर मूत्र त्याग कर रहा था। धर्मोपयोगी दूध, घी आदि हविष्य पदार्थों का देने वाली वह गाय भी बार बार शूद्र के पैरों से ठोकरे खाकर अत्यंत दीन हो रही थी। आंखें भीग गई, सजल हो गई। दाता से भीख मांग रही थी, मत मारो हमारे पतिदेव को, मत मारो। इनकी दुर्दशा देखकर करुण हृदय महाराज परीक्षित ने उन्हें सांत्वना दी, आश्वासन दिया। अधर्म के कारण रूप कलयुग को मारने के लिए तीक्ष्ण तलवार उठाई। परीक्षित जी की सामर्थ्य से परिचित कलयुग ने तुरंत ही राज चिन्ह फेंक कर भय से विहल होकर के उनके चरणों में अपना सिर रख दिया। शरणागत रक्षक परीक्षित ने उसके वध का निश्चय छोड़ दिया और उसके रहने का स्थान नियत कर दिया। जाओ, निकल जाओ यहां से। कहां जाओ? आप तो चक्रवर्ती सम्राट हैं, आप सर्वत्र विद्यमान है, आपकी सत्ता विद्यमान है। सतयुग गया तो त्रेता आया, त्रेता गया तो द्वापुर आया, द्वापुर गया तो मैं कलयुग आया, मेरी बारी है। कलयुग में यानी मेरे शासन में धर्म विहीन यापन करने वाले लोगों पर मेरा प्रभाव रहेगा। राजा परीक्षित ने मारना छोड़ा। शरणागत वत्सल के धनी थे, शूद्र स्वरूप कलयुग को आश्वासन दिया कि मेरे रहते हुए मेरी प्रजा का बाल बांका नहीं करोगे, जीव मात्र के प्रति तुम्हें दया रखनी होगी। बोले ठीक, वैसा ही होगा। शरणागत रक्षक परीक्षित से उसके वध का निश्चय छोड़ दिया। जाओ, तुम चुपचाप रह जाओ, बैठ जाओ, तो रहने के लिए स्थान दो। द्यूत, मद्यपान, स्त्री संग और हिंसा, जुआलय, वैश्यालय, मदिरालय और हिंसालय वाले फ्लैट में जाकर के तुम रहो। कलयुग ने हाथ जोड़ करके कहा, एक और स्थान दे दीजिए, बड़ा अच्छा सा स्थान हो।
टी सेट, टीवी सेट, सोफा सेट, डायमंड सेट, डिनर सेट से संपन्न ऐसा स्थान होना चाहिए जिस स्थान पर आगंतुक लोग प्रसन्न हो जाए, आगंतुक प्रसन्न हो जाए, गदगद हो जाए मेरी व्यवस्था को और मेरे संपन्नता को देखकर। मेरी प्रसन्नता और बढ़ जाएगी। मेरी संपन्नता, मेरा वैभव, मेरा ठाटबाट देखकर प्रभावित हो जाए सामने वाला, ऐसा कोई स्थान दे दीजिए। जाओ, तुम सुवर्ण में जाकर के निवास करो, सोने में जाकर वास करो। इसलिए कल्याणकामी पुरुष की इन 5 स्थानों को सेवन कभी नहीं करना चाहिए। जुआ नहीं खेलना चाहिए, मदिरा का पान नहीं करना चाहिए, पराई स्त्री का संग नहीं करना चाहिए, हिंसा कभी नहीं करनी चाहिए और अधर्म से कमाए हुए धन में कभी आसक्ति नहीं होनी चाहिए, सोने में आसक्ति नहीं होनी चाहिए। वरना इन 5 स्थानों पर कलयुग निवास करता है। धर्म और पृथ्वी अपने समस्त दुख शोकों से मुक्त होकर स्वस्थ हो गए। एक दिन शिकार खेलने के प्रसंग में ब्राह्मण कुमार से श्राप मिलने की कथा पूर्व समीक जी के प्रसंग में लिखी जा चुकी है। शिकार खेलने के लिए राजाओं का कार्य है शिकार खेलना, आखेट खेलना। और आखेट खेलते 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 जब अपने राजगृह से निकले थे ना, तब पुराना पिटारा खोला। नाना प्रकार के स्वर्ण मंडित नई नई अद्भुत आकृतियों से आकृत अलंकृत स्वर्ण मुकुटों को देखकर एक मुकुट को हाथ में उठा लिया। राजा परीक्षित वैसे तो इस मुकुट से अनभिज्ञ थे, पर भीम के हाथ और जरासंध को मौत के घाट उतारकर घिरे हुए स्वर्ण मुकुट को लेकर के आए थे। धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा इसमें कलयुग का वास है, रख दो पिटारे में, छिपा करके रख दो। पर होने को कौन टाल सकता है? विनाश काले विपरीत बुद्धि ही। जब व्यक्ति के जीवन में विनाश का समय आता है, बुद्धि बड़ी विपरीत हो जाती है, न चाहते हुए भी हो जाती है। काम ऐसा, क्रोध ऐसा, रजोगुण समुद्भव। काम क्रोध की प्रवृत्ति कुछ ऐसी है, रजोगुण का प्रभाव ही ऐसा है। बुद्धि विचलित हो गई। राजा परीक्षित ने वह मुकुट देखा तो आहा, रहा नहीं गया। सर पर धारण किया, आईने में देखा, जच रहा था। वाह, आज तो मैं इसे धारण करके जाऊंगा। राजा हंसते मुस्कुराते रत्न जड़ित सुवर्णमय मुकुट को पहन करके आखेट खेलने को निकले।
विधाता का विधान तो देखो, कलयुग ने देखा कि तुरंत प्रवेश करो, क्योंकि ये धर्म शासक मुकुट नहीं है, ये अनाचार अत्याचार व्यभिचार का मुकुट है, अन्याय का मुकुट है। अन्याय, घर में कभी अन्य आए, अन्याय का द्रव्य नहीं आना चाहिए, अन्याय का घर में अन्न नहीं आना चाहिए, अन्याय का धन नहीं आना चाहिए। लेकिन लोगों से पूछा तो कहा ये तो अन्य आय है, ऊपर की आय है। न जाने अन्याय का पैसा, अन्याय का धन कब हमारी बुद्धि को विचलित करके हमको कर्तव्य विमूढ़ बना करके हमको गर्त में डाल दे। ऐसा धन नहीं चाहिए, ऐसे धन से कोसों दूर रहो। खरी कमाई का हो, खरी कमाई का, मेहनत का, पसीने का हो, श्रम करो। जो तुम्हें उत्तरदायित्व मिलता है उसके प्रति ईमानदार रह करके अपने कर्तव्य का पालन करते हुए धन का आश्रय, धनार्जन करो। हमारे भारतवर्ष में तो वह समय था राजा जनक आखेट खेलते खेलते सैनिकों के साथ अचानक चूक गए। राजा दशरथ की सीमा में, राज्य सीमा में गौ हत्या हो गई। निशाना चूक जाने के कारण सैनिक दौड़े दौड़े महाराज दशरथ के पास पहुंचे, अनुनय विनय किया। राजा जनक को किसी भी प्रकार से गौ हत्या के पाप से मुक्ति मिले। उस वक्त महाराज दशरथ गुरु चरणों में पूजा अर्चना करने का नियम था, समय था, जा रहे थे। जाते जाते सैनिकों की बात सुनकर एक हरिजन द्वार पर झाड़ू निकाल रहा था, उसे कहा इधर आओ, राजा जनक को गौ हत्या के पाप से जाओ, मुक्त करके आओ। सैनिकों को आश्चर्य हुआ। राजा को और आश्चर्य हुआ, जनक को। मैं राज्य का कर्मचारी हूं, तुच्छ से तुच्छ सेवक हूं। यदि मैं सच्चे ईमानदारी से राजा के बताए हुए कार्य को कुशलता पूर्वक करते हुए मैं अन्नदाता से कभी चोरी नहीं करता हूं और ईमानदारी से काम करता हूं, श्रम करता हूं, तो हे गौ माता तू जिंदी हो जा। और जैसे ही कहना हुआ उसी वक्त गौ माता जिंदी हो गई। इतने समर्पित थे अपने मालिक के प्रति, कर्तव्य पालन करने के लिए सजग थे। कहीं मेरे से त्रुटि ना हो जाए, कहीं मेरे से भूल ना हो जाए, मैं कहीं फोगट का खा न लूं, मैं किसी तरह से धन को चुरा न लूं। मेरी हक, मेरी ईमानदारी, मेरी परिश्रम का ही धन मुझे प्राप्त हो, मुझे अन्य धन की आवश्यकता नहीं है। उसे कहते हैं ईमानदारी का धन। ईमानदारी का धन शुद्ध होता है, उससे लाया हुआ अन्न भी शुद्ध होता है, उस अन्न को सेवन करने वाला व्यक्ति भी शुद्ध होता है, सात्विक होता है और शाश्वत के प्रति समर्पित होता है। साधकों, शाश्वत के प्रति प्रेम होता है, निष्ठा रहती है। इसलिए साधकों,
हमारे घर में किस प्रकार से कैसे धन आ रहा है। कहीं बेईमानी का तो नहीं आ रहा है धन, क्योंकि धन अशुद्ध होगा तो अन्न भी अशुद्ध होगा, और अन्न भी अशुद्ध होगा तो मन भी अशुद्ध होगा। जब मन अशुद्ध होगा तो विचार भी अशुद्ध होंगे, वृत्तियां अशुद्ध हो जाएगी, और सब कुछ अशुद्ध होकर के व्यक्ति पतन का मार्ग चुन लेता है। इसलिए साधकों, बहुत सावधानी से परिश्रम करके, परिश्रम से हिचकिचाए नहीं, हम परिश्रम करने के लिए दृढ़ रहे, दृढ़ प्रतिज्ञ रहे, मेहनत की कमाई करो, वरना तो इस जगत में हरामजादाओं की कमी थोड़ी है। हराम का खाते हैं वही हरामजादे हैं, और कौन होता है। एक कथा आती है, शाहजादा आखेट खेलते खेलते पुण्यशाली लोगों ने रास्ते में, किसी ने कुआं खुदवाया तो किसी ने बाल्टी की व्यवस्था, तो किसी ने लोटे की व्यवस्था कर रखी थी। गर्मी का महीना था। शाहजादा ने देखा प्यास बड़ी जोरों की लगी है, पानी पी लूं तो ज्यादा अच्छा है। पर जैसे ही बाल्टी को हाथ में लिया, विचारा, अरे रे 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 रे, मैं तो शाहजादा हूं, मैंने अपने हाथ से आज तक कभी पानी नहीं पिया, और आज कैसे पी लूं, मेरे नाम पर बट्टा लग जाएगा। तो तुरंत बाल्टी रख दी और वहीं बैठ गया। थोड़ी देर में एक आदमी वहां से गुजर रहा था, उससे कहा, ओ जादे इधर आओ, पानी वानी पी लो, प्यास लगी होगी। हाँ बिल्कुल, तुमने बिल्कुल सही कहा। बाल्टी हाथ में लेकर पूछा, आपने पिया पानी? बोले तुम भी पी लो और मेरे को भी पिला दो। तो बाल्टी तुम्हारे पास पड़ी थी, पीना था ना इतनी देर से, प्यासे क्यों रह गए? कैसे पीता, मैं शाहजादा। उसने भी बाल्टी पटक करके कहा, तुम शाहजादे तो मैं नवाबजादा, मैं नवाबजादा। वो भी हाथ पे हाथ धरकर बैठ गया। तीसरे व्यक्ति का इंतजार किया। थोड़ी देर में तीसरा व्यक्ति निकला। दोनों ने कहा, दोनों एक मांझने के थे, आओ आओ भाई, अपनी प्यास बुझा लो। कितनी सुंदर व्यवस्था की, किसी ने कुआं खुदाया है तो किसी ने बाल्टी धरी, किसी ने लोटा धरा है। अपनी प्यास बुझाने के लिए कितने परोपकारी लोग हैं, फोगट में मिल रहा है, पी लो। तो तुम दोनों ने पी लिया? बोले नहीं पिया। क्यों? प्यास नहीं लगी, बड़े जोरों की लगी है, पर हम आप जैसे का इंतजार कर रहे थे। क्यों? क्योंकि मैं शाहजादा तो ये नवाबजादा। उसने भी जो है कहा, तीसरी जगह बैठ करके, तुम शाहजादा हो, तुम नवाबजादा हो, मैं अमीरजादा हूं, मैं भी कोई कम थोड़ा हूं, मैं किसी अमीर सेठ का लड़का हूं, मैंने भी आज तक कभी अपने हाथ से पानी नहीं पिया। तीनों बैठ गए एक मांझने के। जब तीनों एक मांझने के बैठ गए तो चौथे का इंतजार किया। राहगीरों का रास्ता था, चलता फिरता रास्ता था, तो थोड़ी देर में चौथा व्यक्ति वहां से निकला। तीनों ने वही बात कही। जब तीनों ने यही बात कही तो चौथे ने कहा, बिल्कुल मुझे भी प्यास लगी है, तो भैया तुम्हें प्यास लगी है तो हमको भी पानी पिला देना। तो देर किस बात की थी तुमने? बाल्टी तुम्हारे पास रखी थी, पानी खींच लेते, पी लेते, अपनी प्यास बुझा लेते। बोले कैसे बुझाते हम प्यास? हमने आज तक कभी भी अपने हाथ से लोटा नहीं भरा है, आज तक हमने कभी पानी नहीं सींचा। क्यों? क्योंकि मैं शाहजादा हूं, ये नवाबजादा है, ये अमीरजादा है। तो उसने भी बाल्टी पटक करके कहा, तुम शाहजादा हो, तुम नवाबजादा हो, तुम अमीरजादा हो, मैं हरामजादा हूं, मैं हरामजादा। क्योंकि मेरे को आदत हराम की खाने की पड़ गई है, हराम में रहने की आदत पड़ गई है।
हराम में जीने की आदत पड़ गई, बस फोगट का मिल जाए, कैसे भी करके बेईमानी का मिल जाए, जब भोगने का समय आएगा तब देखा जाएगा। अभी तो बस लूटो। उद्रम भरिणो जीवा वरा का कूट भाषिना, ऐसा भागवत के महात्म्य में कहा गया है। कलयुग के लोगों की दशा ही ऐसी है। मंदा सुमंद मतयो मंद भाग्यो युपद्रुताहा, मंदा लोग आलसी हो गए, मंद भाग्याहा वो भाग्यहीन पड़े, मंदा सुमंदा उनकी बुद्धि बिगड़ गई है, युपद्रुताहा यानी कि लूट खसोट करके लड़ झगड़ करके खाने वाले लोगों की प्रवृत्ति हो गई है। इसलिए झूठ बोल करके, छल करके, कपट करके, येन केन प्रकारेण सामने वाले को ठग करके अपना पैसा बना करके और पड़े रहना खाए फोगट में, ऐसे का नाम हरामजादा। साधकों, अन्याय का, अधर्म का, अनाचार का कुछ भी साधन हमारे पास ना आए। बुद्धि कब विकृत हो जाए कोई भरोसा नहीं है। बुद्धि कब विकृत हो जाए कोई भरोसा नहीं है साधकों। और बुद्धि तब विकृत होगी जब हमारी बुद्धि परमात्मा के नाम से हट करके, राम नाम से हट करके संसार को पाने की, संसार को जो है लूटने की, संसार की प्रवृत्तियों में रचे पचे रहने की आदत जिसको पड़ जाएगी, उसकी बुद्धि विकृत हो जाएगी। इसलिए साधकों, अधर्म से कमाए हुए का तुम उपयोग मत करो। आंखें खेलने की दृष्टि से आज अधर्म से कमाए हुआ वह जरासंध का रत्न जड़ित स्वर्णमय मुकुट को माथे पर पहन लिया और कलयुग सवार हो गया। अब देखते हैं कि किस तरह से कलयुग सवार हुआ है। राजा कैसे श्रापित होते हैं और किस तरह से जो है सब कुछ त्यागने की भावना अंतःकरण में जागृत होगी। और सुखदेव मुनि जैसे परम वीतराग परमहंस परिव्राजकाचार्य के शरण ग्रहण कर अभय पद को प्राप्त करने का भाव जागृत होगा। ये मैं प्रसंग आपको कल के दिन सुनाऊंगा। अधिक से अधिक सत्संग का लाभ लो, स्वाध्याय करो, साधना करो और अपने जीवन को सार्थक करने की चेष्टा करो। कैलाश टाक सवेरे का आज अंजल संतों की सेवा में, अभी दिनेश पूनम सोनी बड़े आत्मीय प्रेमी झालामन चौराहे पर रहते हैं, हृदय से मैं उनका सम्मान करता हूं। गुजरात के सूरत शहर के लीना, हमारे हितेश भाई की बहन लीना चंद्रवदन की तरफ से आज सवेरे का अंजल था और अभी का अंजल चंद्रकांत भाई कड़ी वाला, हमारे संत थे श्यामदास जी, बहुत अच्छे संत थे, बड़े निर्मल थे, सौम्य थे। परम पूज्य श्री करुणाराम जी महाराज की सेवा में श्यामदास जी ने वर्षों सेवा करी। वो श्यामदास जी के प्रति चंद्रकांत भाई कड़ीवाला आसक्त थे, थोड़ा मोह भी था, स्नेह भी था, प्रेम भी था दोनों में आपस में। आज उसी कड़ीवाला की तरफ से श्यामदास जी को स्मरण करते हुए उन्होंने अपनी सेवा संतों की प्रसादी के लिए भेजी है। मैं हृदय से मैं उनका सम्मान करता हूँ। सब मंगलमय हो, सब श्रेष्ठ हो और सबके प्रति दिव्य भावना हो। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ, मंगल भावनाओं के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। राम 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 राम।